अदरक, सिरका और शहद के मजमूए को कई बीमारियों का इलाज बनाया जाता है और समझा जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक घर जो है ये घर में मौजूद ये जो चीज़ें हैं ये जोड़ों के दर्द से लेकर आपको कैंसर तक जैसी जो मूजी बीमारियां हैं और ख़तरनाक बीमारियां उनसे महफूज रखता है। अब अदरक, सिरका और शहद के क्या फ़वाइद हैं और इनके मजमूए से किस हद तक फ़ायदा पहुँच सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है नौशीन, पोडियम इज़ योर्स। बताएं भाई, अदरक, शहद और सिरका ये मजमुआ कैसा इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पर, और अगर अलग अलग लेंगे तो क्या फ़वाइद होंगे? अच्छा, इसका देखो, सबसे पहले ये है कि एक डिस्क्लेमर हम पहले चला देते हैं। जो हम बातें आज करेंगे, आप जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से कीजिएगा। ये नहीं है कि अगर हमने इस प्लेटफॉर्म पे बोल दिया है तो ये सब पे एप्लीकेबल होता है। सो काइंडली अपनी मेडिकल हिस्ट्री का खास ध्यान रखें, ठीक है? तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर हम देखते हैं सिरका, सिरके में सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कौन सा वाला सिरका, ठीक है? ऑर्गेनिक जो है ना, यानी कि जो एक होता है ऑर्गेनिक, होता है सिंथेटिक। ऑर्गेनिक सिरका वो होता है जो आपके लिए फायदेमंद है। सिंथेटिक है वो डिफरेंट केमिकल से मिलके बनता है। अब जैसे एप्पल साइडर विनेगर आपने अक्सर नाम सुना होगा, ये सेब से बनता है, यीस्ट को एक्सपोज करके सारा कुछ है, ठीक है? तो हमने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। आपने देखने में आया होगा कि लोग इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप ये पानी में मिक्स करके पीते हैं तो ये आपको एक पेट फुल होने वाली फीलिंग देता है, तो आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है? इसी तरह ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ये अगर लेक्सेटिव के तौर पे है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि एलडीएल और एचडीएल की बात करें, ठीक है? अच्छा, अब ये भी देखने में आया है कि बीपी पे इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है विनेगर के इस्तेमाल से। और वो ये है कि इसका रीजन क्या है कि एक हार्मोन होता है रेनिन जो आपके ब्लड वेसल्स को दबाता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। तो जब ये कंट्रोल करता है तो आपका बीपी आराम से मेंटेन रहता है और ये इस तरीके से आपकी बीपी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड जनरली इस बात का आपने खास ख्याल। अच्छा नौशीन, अब सिरके के हवाले से आपने कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल के मामलात भी बता दिए। इसके अलावा सिरके की कहाँ कहाँ आफादियत है? अच्छा, सिरके किस तरह, मैंने जैसे आपको बताया कि ये कब्ज, बहुत से पेशेंट्स में कब्ज को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? और आपने ये भी देखना है शिफा कि आपको मैं जो मेंशन कर रही थी बात कि खुदा ना खास्ता अगर एसिडिटी या आईबीएस की पेशेंट है तो आपने सिरके को देख के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक एसिडिक होता है, ये आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट भी कर सकता है। एंड जनरली जो इसका स्टार्टिंग है वो ये होता है कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1 टीस्पून टू 1। ठीक है, अच्छा आप देख के इस्तेमाल करती हैं और नाज़रीन को भी ये चाहिए कि हम भी देखकर इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर सिरका जिनको कि आईबीएस है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको कहते हैं, जिनको कि स्टमक अपसेट हो जाना या इस किस्म के मामलात जिनको ज़्यादा दरपेश होते हैं, तो उनको तो सिरका बहुत देख कर इस्तेमाल करना है। नौशीन हम और भी पूछेंगे कि इसके अलावा कहाँ कहाँ सिरके की, उन्होंने डिस्क्लेमर शुरू में बता दिया था कि अपनी जो तिब्बी जो कैफियत है, जो बीमारियाँ आपको हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये मिक्सचर या ये अशिया इस्तेमाल करें, अदरवाइज फिर ये डेफिनेटली नुकसानदेह भी हो सकता है। और बहुत बेहतरीन तरीका इसका ये है कि अगर आपको कोई इस किस्म की कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई हेल्थ कंडीशंस हैं तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से भी इस पे मशवरा ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट ही होगा तो ही उसको बेहतर मामलात का पता होगा। कुछ चीज़ें इतनी सिंपल और इतनी उनके लिए आसान हो जाती हैं डॉक्टरों के लिए कि वो फिर एक जो डॉक्टर है, वो फिजिशियन है, वो ये बता सकता है कि भाई शहद खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा या सिरका खाने से। नौशीन हाँ हमारे साथ ही हैं। जी नौशीन, आप बता रही थी सिरके के हवाले से। जी, मैं आपको बता रही थी कि सिरका जो है जनरली एप्पल साइडर विनेगर हमेशा कोशिश करें सिंथेटिक आप ना यूज करें, उसको आपने ऑर्गेनिक यूज करना है। इसी तरह आपका जो गार्लिक है या लहसुन का जो इस्तेमाल है, लहसुन जो है एंशिएंट टाइम से बड़ा यूज होता था, वो आपकी जनरली एथलीट्स को दिया जाता था उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। गार्लिक में यानी इसमें लहसुन में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल को वॉश आउट करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप गार्लिक इसका इस्तेमाल रखें। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसको पीस के, जो इसका एक क्लोव है उसको पीस के दिन में 1 चम्मच चाहे तो शहद के साथ या पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। एंड ये भी देखने में आया है कि शहद के साथ भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रहा है। शहद आपको पता है कब से इस्तेमाल हो रहा है शहद की, तो किसी भी फार्मूले से कोई हमें एतराज नहीं है। तो लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि शहद को आपने हमेशा नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना है, तेज गर्म पानी में आपने नहीं डालना।
ये चीज सामने आई है कि तेज गर्म पानी में डालने से उसकी मॉलिक्यूलर यानी कि जो उसकी अफादियत हम कह रहे हैं वो वेस्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है। इसी तरह सोर थ्रोट यानी कि गले की जो है सोजिश उसको दूर करने के लिए काम आता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अदरक का क्या है हमारे पास इस्तेमाल ऐसे मामलात में? अच्छा देखो, अदरक का भी इतना ही, अदरक की सारी वही वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि अदरक आपकी बॉडी में सोजिश को हटाती है। ठीक है, अदरक आपके गले में अगर कोई भी सोर थ्रोट है तो उसके लिए हेल्प आउट होता है। अदरक जो है उसके अंदर हीलिंग पावर है, मानी के जख्म में या किसी चीज में अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पेशेंट सर्जरी से गुजरता है तो हम कहते हैं कि अदरक जरूर अपने खाने में आप ऐड करें। जिस तरह हम हल्दी पे फोकस करते हैं, अदरक की भी हीलिंग पावर्स हैं, तो वो आपको इंटरनली हील करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है नौशीन, ये बताइएगा कि आपने शुरू में भी एक डिस्क्लेमर का जिक्र किया था, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अदरक, सिरका और शहद का मिक्सचर जो है कौन कौन सी ऐसी प्रेफरेबली जो प्रोमिनेंट बीमारियां हैं जिनके हामिल लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है? अगेन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जितने डाइजेस्टिव इश्यूज के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ये एसिडिटी बढ़ाएगा तो एसिडिटी से आपको हर वक्त एक नौजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग रहती है। ये हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं या हमारे कुछ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको मना करते हैं। अगेन शहद की जहाँ फादियत है आपने जरूर देखना है कि आप डायबिटिक तो नहीं है। अगर गॉड फॉरबिड अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने देखना है कि आप कितना शहद एज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे जा रहे हैं, आपने उसके लिहाज से करना है। लहसुन और अदरक का ये है कि वो एक मिनिमम, क्योंकि हमारे खानों में आपने देखा होगा पकता है, तो लहसुन अदरक के ऐसे जितने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, जितना कि विनेगर और जो आपका हनी है उसको अगर आप बगैर अनकंट्रोल्ड अनसुपरवाइज यूज करेंगे तो उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा, और उनके क्या है साइड इफेक्ट्स? अगर हनी और जो आपने बताया कि क्या कहा आपने, सिरका या अदरक का कहा है हनी के साथ विनेगर? हाँ, तो इनका मिक्सचर अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने सिरके के साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, वो तो अलग अलग बता दिए ना, मिक्सचर के भी वही है। मिक्सचर के देखो, जब दोनों चीजें जब मिक्स होके जाएंगी तो अगर आप बहुत ज्यादा शहद ले रहे हैं सपोज अपने मिक्सचर में मिलाने के लिए तो वो नुकसानदेह हो गया, और अगर आप बहुत ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर डाल रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह हो गया। तो इसलिए इन दोनों के अलग अलग जो मैंने आपको अलग से बता दिए और वही नुकसानात मिला के भी इस्तेमाल करने के। यस, तो ये मिक्स करेंगे तो भी आपको वही नुकसानात होंगे इससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनिटी पे भी बड़ी लोग बात करते हैं, और शहद का तो कहते हैं ना कि हर मीठी चीज़ में जहर है सिवाय शहद के, तो जो है आप इसको किस तरह से देखती हैं कि शहद का इम्यूनिटी से कोई ताल्लुक है? शहद का डेफिनेटली इम्यूनिटी से ताल्लुक है। देखो, मैं जैसे बताया ना कि कॉमन कोल्ड जो है आपका, जो शहद है वो कॉमन कोल्ड आपको फाइट बैक करने में हेल्प आउट करता है, और हम अक्सर कहते हैं कि दिन में 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिक्स करके आप ले लें। ठीक है, तो आप जितना आपका कॉमन कोल्ड आपको कम होगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा बेहतर बिल्डअप होती चली जाएगी। स्पेशली सर्दियों में जो है वो शहद आपको बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, शिफा एंटीऑक्सीडेंट में हमेशा, जैसे कोविड में बार मैंने आपने देखा होगा मेरी अक्सर बातों में एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वही होते हैं कि आपके जिस्म से सारे वेस्ट मटेरियल को निकालना और रिप्लेस करना होता है। तो इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको हेल्प आउट करेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आप बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को अच्छे तरीके से फाइट बैक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नौशीन अब्बास साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन को एक मरतबा फिर हम भी डिस्क्लेमर दे दें जाते जाते कि अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर किसी भी मशवरे पर अमल दरामद ना करें, बल्कि बेहतर होगा कि अगर आपका डॉक्टर अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो बहुत बेहतर आपको गाइड कर देगा, अदरवाइज एक आम फिजिशियन भी जो है वो आपको बता देगा। लेकिन अपनी हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की चीज़ों पर अमल दरामद कीजिए। और आप हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।